हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर मैथ का करने वाले हैं। तो देखिए क्या है पेपर मैथ, इसके क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को प्रीमेय संख्याएं होती हैं। प्रीमेय संख्याएं होती हैं मतलब ऑप्शन देखना है, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक है, एक वास्तविक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। अभी देखिए प्राकृत संख्या तो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे नंबर जाते हैं। पूर्णांक होता है प्लस और माइनस वाली सभी संख्याएं, और जीरो भी आ जाएगा इसमें। पूर्ण संख्या वो हो गई, मतलब पूर्णांक संख्या वो हो गई। पूर्ण संख्या 0 और 1 2 3 एंड सो ऑन वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। प्राकृत वास्तविक संख्या में सभी नंबर आ जाएंगे, मतलब प्लस वाले माइनस वाले दशमलव वाली सभी संख्याएं वो वास्तविक संख्या में आ जाएगी। इसका मतलब प्रीमेय संख्या क्या है, p/q के रूप में होती है। प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे जाएगी। पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 ऐसे जाने वाली हैं। और पूर्णांक है वो जाएगा, जैसे ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, -3 माइनस का 2 माइनस में 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, ये पूर्णांक हो गया। अभी प्रीमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल 0 हो। मतलब p/q के रूप में जो भी संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, ये नंबर सभी आएंगे प्रीमेय संख्या में। इसका मतलब प्रीमेय संख्या प्राकृत संख्या तो नहीं हो सकती, कि सभी प्रीमेय संख्या इनमें नहीं आ रही है p/q के रूप में। अगर पॉइंट में कोई संख्या है तो इनमें नहीं है, इनमें भी नहीं है, पॉइंट वाली संख्या इनमें भी नहीं है। इसका मतलब प्रीमेय संख्या ये तीनों ही नहीं है। अब बचा कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बच गया यहाँ पे। पर प्राकृत भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, वास्तविक संख्या में क्या होता है, सभी नंबर आ जाते हैं। वास्तविक संख्या आर में प्लस माइनस डिवाइड वाली p/q के रूप में वाली परिमेय अप्रिमेय सभी संख्या आ जाती है वास्तविक संख्या में। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, वास्तविक संख्या। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुपद 3x की पावर 4 माइनस का x की पावर 5 प्लस में 3 की घात क्या है। अब इसकी घात का पता लगाने के लिए अपन को देखना होता है कि इसमें x की घात मैक्सिमम घात कहाँ पे, मतलब अधिकतम घात कौन सी है। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 5। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 5। क्योंकि अधिकतम घात को देखना होता है तो इसमें अधिकतम घात 4 ना होकर 5 है। तो यहाँ पे इसकी घात क्या हो गई, इस बहुपद की घात क्या हो गई, 5। x की अधिकतम घात को देखा जाता है बहुपद की घात के लिए, तो अधिकतम घात 5 है, तो 5 हो गया ये। बिंदु माइनस का 2,5 की चतुर्थांश में स्थित होगा। मतलब x की वैल्यू तो माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। x, y तो होता है ना ये वाला पॉइंट, तो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस किस में आती है, फर्स्ट में तो x प्लस आता है, सेकंड में x माइनस का होता है और y प्लस का। इसका मतलब ये क्या है, सेकंड चतुर्थांश में x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, तो ये वाला बिंदु वो सही द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। अभी क्वेश्चन अगला देखते हैं। समीकरण x प्लस का 3y बराबर 10 का संतुष्ट करने वाला बिंदु है। मतलब x, y की वैल्यू इनमें से पुट करके देखें जो इसको संतुष्ट कर दे, मतलब ये बराबर ये आ जाए, LHS बराबर RHS आ जाए। अभी यहाँ पे ये वाला बिंदु पुट करके देखते हैं, x और y की जगह वो बराबर में 10 आता है तो वो संतुष्ट करता है वरना नहीं करता है। तो यहाँ से 4,2 पुट किया, x की जगह रखा 4, y की जगह रखा 3। यहाँ पे हो गया ये 4, यहाँ पे हो गया ये है x की जगह यहाँ पे पुट किया, x की जगह 4 पुट किया और y की जगह 2 पुट किया। तो यहाँ पे 4 प्लस में 3 इंटू में 2 बराबर में क्या आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 4 10 आ गया ना। बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया ये वाला। LHS बराबर ये किया तो RHS हो गया।
इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके बीच का कोण होता है। अभी दो रेखाएं लंबवत होती हैं, लंबवत का मतलब एक दूसरे के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। ये हो गई लंबवत, मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर लंबवत खड़ी है, लंबवत खड़ी है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। यह आप सबको पता होगा कि 90 डिग्री का कोण बनाती है लंबवत होती है तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। एक त्रिभुज के सभी कोण समान है, तब प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? क्या बोला कि सभी कोण समान, मतलब ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों कोण बराबर है। मतलब इसको मैं एक बार अक्स ले रही हूँ तो ये भी हो गया अक्स, ये भी हो गया अक्स। अब ये पता लगाने कि इस अक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि 60 60 60 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अगर आपको ये नहीं याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको मान लिया अक्स मान लिया, और इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सभी कोण समान, इसका मतलब ये तीनों कोण समान, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180, मतलब अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स, मतलब 3x बराबर 180 हो गया। 180 हो गया, इसका मतलब अक्स की वैल्यू क्या आ गई? 180 बटा में 3 बराबर में कितना हो गया? 60 डिग्री। इसका मतलब ये कोण क्या है? 60, ये भी 60, ये भी 60। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इसमें इसका आंसर क्या होगा? त्रिभुज के सभी कोण समान है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। रैखिक युग्म कोणों का योग होता है। रैखिक युग्म कोणों का मतलब एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण होते हैं रैखिक युग्म कोण। ये देखिए, अगर एक ये सरल रेखा है, इस पे ये कोण बने हुए हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण रैखिक युग्म कोण है। अगर इस पे और बने हुए तो ये वाला ये तीनों कोण रैखिक युग्म कोण हो गई। इसका मतलब एक रेखा पर बनने वाले कोण, मतलब एक रेखा पर ये वाला एंगल कितना हो गया? 180 होता है। इसका मतलब रैखिक युग्म कोणों का योग क्या होता है? ये वाले हो गए रैखिक युग्म कोण, इनका योग कितना हुआ? 180 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।